सभी को नमस्कार। प्रकाशित संवाद भाग 2 में आज का अंक है समझदारी उपार्जित करना अध्ययन है और समझदारी को प्रमाणित करना अभ्यास है। तो जैसा मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि समझदार हो जाना, समझदार बनने का जो क्रम है वो अध्ययन पूर्वक है और समझदारी को प्रमाणित करने की जो योग्यता है वो अभ्यास से प्राप्त होती है। तो अध्ययन से समझदारी को प्राप्त करना और अभ्यास पूर्वक समझदारी को प्रमाणित करने की योग्यता प्राप्त करना, ऐसा इस अंक का अर्थ मैं समझ पाता हूँ। प्रमाणों की उपलब्धि में हम तृप्त होते हैं। मानव यदि समझदारी को प्रमाणित करता है तो वह एक उपलब्धि है। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व जब व्यवहार में प्रमाणित होता है तो फलस्वरूप हम तृप्त होते हैं। इससे हमारे समझदार होने की गवाही भी हो जाती है। साथ ही दूसरों को हमारे समझे होने का पता चलता है। इस तरह तृप्ति स्थली सहअस्तित्व में ही है। समझदारी मूल पूंजी होते हुए समझदारी के व्यवहार में प्रमाणित होने से जो तृप्ति पूंजी के रूप में मिलती रहती है, उसको जीवन अपनाता ही रहता है। इस तरह समझदारी को उपार्जित करना एक बात है, समझदारी को व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास में प्रमाणित करना दूसरी बात है। समझदारी को उपार्जित करना अध्ययन है, अध्ययन पूर्वक उपार्जित समझदारी को प्रमाणित करना अभ्यास है। अध्ययन पूरा हुआ, इसका मतलब है व्यवहार और प्रयोग में प्रमाणित करने के लिए हम उद्यत हो गए। अध्ययन होने के बाद समझदारी स्वरूपी उपलब्धि को प्रयोग और व्यवहार में प्रमाणित करना हम शुरू करते हैं। जैसे ही अध्ययन पूर्वक बोध हुआ, उसको प्रमाणित करने के लिए हम संकल्पित हुए। इसका नाम है ऋतंभरा। ऋतंभरा का मतलब ही है सत्य से भरी हुई संकल्प। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में शहद भर जाता है, वैसे ही सत्य से भरी हुई संकल्प का नाम है ऋतंभरा। यह संकल्प जब कार्य और व्यवहार में प्रमाणित होने लगता है तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ही प्रमाणित होता है। जब कभी भी हम संकल्पित हुए तो हमारे अनुभव के प्रमाणित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रमाणित होने के संकल्प को रोकने वाली ताकत इस अस्तित्व में नहीं है। सत्य संकल्प प्रमाणित होकर ही रहेगा। अभ्युदय के अर्थ में सभी कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारित अनुमोदित क्रियाकलाप अभ्यास है। अभ्यास में क्या करना है? समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है। यही व्यवहार प्रमाण का स्वरूप है। मानव जाति में इसके लिए सहमति उपार्जित करना जरूरी है या जरूरी नहीं है, इस पर प्रकाश डाला जाए। क्या यह सहमति उपार्जित कर पाएंगे? इसमें आपका क्या कहना है? यदि सभी में यह सहमति और स्वीकृति होता है तो सार्वभौम व्यवस्था हो जाएगा। जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन 2006 कानपुर। नमस्कार।